हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हार की जीत। बच्चों, इस पाठ में एक डाकू और एक बाबा के बारे में बताया गया है। बाबा के पास एक घोड़ा होता है बहुत सुंदर, लेकिन जो डाकू होता है वो सोचता है इतना सुंदर घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए और वो उस घोड़े को चुरा लेता है। तो बच्चों, देखते हैं इस पाठ में कि घोड़ा बाबा के पास रहता है या डाकू के पास। तो आइए बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। बाबा भारती के पास एक घोड़ा था, बहुत सुंदर और बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरखरा करते, खुद दाना खिलाते और देखकर प्रसन्न होते थे। वे गांव के बाहर एक मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, तब तक उन्हें चैन ना आता था। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है। खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए। सुल्तान को देखने की चाह खींच लाई। देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, अब उपस्थित हो गया हूँ। तो देखो बच्चों, पहले मैं आपको इतना समझाऊंगी। एक बाबा थे, उनका नाम था बाबा भारती। उनके पास एक बहुत सुंदर घोड़ा था जो कि बहुत बलवान भी था और उसके जैसा घोड़ा पूरे इलाके में कहीं नहीं था। बाबा भारती जो थे वो उसे खुद दाना खिलाते थे और उसको हाथ से खरखरा करते और उसे देखकर प्रसन्न होते। बाबा भारती ने उसका नाम सुल्तान रख रखा था और बाबा भारती गांव के बाहर एक मंदिर में रहते थे, भगवान का भजन करते थे। लेकिन शाम के समय जब तक बाबा भारती उस घोड़े पर बैठकर 8-10 मील चक्कर नहीं लगा लेते थे, उन्हें चैन नहीं पड़ता था। अब उसी जगह पर खड़क सिंह नाम का एक डाकू भी रहता था जो कि बहुत खूंखार था। लोग उसके नाम से ही डर जाते थे। अब धीरे धीरे सुल्तान के बारे में डाकू को भी पता चला। तो क्या हुआ, डाकू ने क्या सोचा। डाकू ने सोचा कि एक बार तो देखना ही चाहिए कि ऐसा इस घोड़े में क्या है, और वो दोपहर के समय बाबा भारती के पास आ गया। अब बाबा भारती पूछते हैं कि कैसे आना हुआ। तो डाकू कहता है कि सुल्तान को देखने की इच्छा खींच लाई। इस पर बाबा भारती कहते हैं उसकी तो चाल भी बहुत अच्छी है और जो उसे एक बार देख लेता है उसकी छवि हमारे हृदय पर अंकित हो जाती है। अब आगे देखिए बच्चों, आगे क्या हुआ। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। खड़क सिंह ने हजारों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात, ऐसा घोड़ा तो खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या मतलब। कुछ देर आश्चर्य से खड़ा रहा। इसके बाद उसके हृदय में हलचल होने लगी। फिर वह बालकों की तरह अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल ना देखी तो क्या देखा। बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनकर उनका हृदय भी अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक्कर सवार हो गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था।
उसके पास बाहुबल था, रुपया था और आदमी भी थे। जाते जाते बोला, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। तो देखो बच्चों, अब क्या हुआ, जैसी खड़क सिंह ने उसको घोड़े को देखा वैसे ही वो आश्चर्य में हो गया, क्योंकि ऐसा घोड़ा उसने पहले कभी नहीं देखा था। और अंदर ही अंदर उसके मन में हलचल होने लग गई। उसने सोचा कि इतना सुंदर घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। बाबा तो एक साधु है, साधु के पास ऐसी चीज का क्या मतलब, साधु ऐसी चीज का क्या करेगा। और वो आश्चर्य में पड़ा रहा। बच्चों, ऐसा आपके साथ भी होता होगा, जब हम किसी की सुंदर चीज देखते हैं, जब आप कक्षा में किसी बच्चे के पास कुछ नया देखते हो, कुछ अच्छा सा देखते हो, तो आपको भी लगता है कि काश ये चीज मेरे पास भी होती, या फिर काश ये चीज मुझे मिल जाए। इसी तरह के तरीके से डाकू खड़क सिंह को भी लगा कि ये घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। अब वो बाबा से बोलता है, बाबा जी अगर मैंने इसकी चाल नहीं देखी तो क्या देखा, चलकर तो दिखाओ ये कैसे चलता है। और बाबा तुरंत उसकी पीठ पर बैठे और घोड़ा जल्दी से हवा से बातें करने लगा। अब जो खड़क सिंह था उसकी छाती पर सांप लौट गया। अब उसको और ज्यादा इच्छा हो गई कि ये घोड़ा तो मेरे पास ही होना चाहिए। और वो जाते जाते बाबा से बोल के गया कि ये घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या हुआ। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात में नींद नहीं आती थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई महीने बीत गए और वह ना आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ लापरवाह हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की तरह मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। उस समय उनकी आंखों में चमक थी और मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी रंग को, और फूले ना समाते। तो देखो बच्चों, अब क्या हुआ, अब जो डाकू था वो बाबा को डरा गया कि ये घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। तो जो बाबा भारती थे वो डर गए और पूरी पूरी रात जगकर वो अस्तबल की रखवाली करते थे। और उन्हें हर एक क्षण खड़क सिंह का डर रहता था कि पता नहीं कब वो आ जाएगा और घोड़े को ले जाएगा। लेकिन ऐसे करते करते कुछ महीने बीत गए, खड़क सिंह नहीं आया। अब जो बाबा भारती थे वो इसको एक सपना समझने लगे और लापरवाह हो गए। अब एक दिन शाम के समय बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर घूमने जा रहे थे और वो बहुत खुश थे। अब बच्चों आगे देखते हैं, आगे क्या हुआ। सहसा एक और से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की बात भी सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा भारती ने घोड़े को घुमा लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कर्रा रहा है। वे बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है। अपाहिज हाथ जोड़कर बोला, बाबा मैं दुखिया हूं, मुझ पर रहम करो। राम वाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहां जाना है, मुझे घोड़े पर चढ़ा दो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। वहां तुम्हारा कौन है। दुर्गा दीन वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूं। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकली। यह अपाहिज खड़क सिंह डाकू था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और उसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ बाबा जी, यह घोड़ा अब ना दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह, एक प्रार्थना करता हूं, उसे अस्वीकार मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा दीजिए, वैसे मैं आपका दास हूं, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। अब घोड़े का नाम मत लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ नहीं कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना।
तो देखो बच्चों, अब क्या हुआ, जो बाबा भारती हैं वो जंगल में जा रहे थे, इतने में ही उन्हें पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक अपाहिज दिखा और वो बोला, ओ बाबा, इस दीन दुखिया की सहायता करो। तो बाबा ने कहा कि तुम कौन हो, तुम्हें कहाँ जाना है? तो क्या बोला? वो बोला, मैं एक अपाहिज हूँ और मुझे वैद्य के पास जाना है, मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ दो। तो बाबा को उस पर दया आ जाती है और बाबा क्या करते हैं, बाबा उसको घोड़े पर बिठाते हैं और लगाम अपने हाथ में ले लेते हैं। बाबा पैदल चलते हैं और वो जो अपाहिज होता है वो घोड़े पर सवार हो जाता है। लेकिन अचानक ही बाबा को एक झटका सा लगता है, बाबा समझ भी नहीं पाते कि ये क्या हुआ। इतने में जो अपाहिज होता है वो घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा होता है और घोड़े को भगाकर ले जा रहा होता है। तो बच्चों, वो जो अपाहिज होता है वो कौन होता है? वो डाकू खड़क सिंह होता है। अब जो बाबा होते हैं उन्हें बहुत धक्का लगता है और वो कहते हैं, ठहर जाओ। तो खड़क सिंह क्या कहता है? खड़क सिंह कहता है, अब तो ये घोड़ा मैं आपको नहीं दूंगा। बाबा कहते हैं, घोड़ा मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मेरी एक बात सुनते जाओ। तो जो अब खड़क सिंह होता है वो रुक जाता है और वो बाबा की बात सुनता है। बाबा कहते हैं कि इस घटना का जिक्र कभी किसी के सामने मत करना। तो बच्चों, बाबा ऐसा क्यों कहते हैं उससे? आइए देखते हैं ऐसा क्यों कहते हैं बाबा। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे इस घोड़े को लेकर वहां से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ ना सका। हारकर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, इसमें क्या डर है? बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास ना करेंगे। और यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से मुंह मोड़ लिया, जैसे उनका उससे कोई संबंध ही ना था। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। तो बच्चों देखो, बाबा भारती ने ऐसा क्यों बोला? बाबा भारती ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि उन्होंने बोला, अगर तुम किसी को भी ये बात बताओगे तो लोगों का जो विश्वास है वो गरीबों पर से, दीन दुखियों पर से उठ जाएगा। अब जो खड़क सिंह था उसके कानों में बाबा भारती के शब्द गूंज रहे थे। देखते हैं बच्चों, उस डाकू पर बाबा भारती के इन शब्दों का क्या प्रभाव पड़ा। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई ना देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक चौपट खुला था। किसी समय बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी या डाके का भय ना था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसी स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। तो बच्चों देखो, अब क्या हुआ? बाबा ने उससे क्या कहा? बाबा ने कहा, कभी भी इस घटना का जिक्र किसी से मत करना। अगर तुमने इस घटना का जिक्र किसी से भी किया तो लोगों का गरीबों पर से, दीन दुखियों पर से विश्वास उठ जाएगा। और मैंने भी तुम पर उसी तरीके से विश्वास किया कि तुम एक अपाहिज हो। अब ये जो शब्द हैं ये डाकू खड़क सिंह के कानों में गूंजने लगे और रात होते ही उसने निश्चय किया कि वो घोड़े को वापस छोड़ आएगा। और वो वापस गया जहाँ पर घोड़ा रहता था और उसने घोड़े को वहीं अस्तबल में छोड़ दिया और उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। क्यों उसे पश्चाताप हुआ? उसे पश्चाताप इसलिए हुआ क्योंकि उसने एक अपाहिज का वेश बनाकर बाबा को धोखा दिया था। तो आओ बच्चों, अब हम इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। पाठ बोध। क, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, सबसे पहले बाबा भारती के पास था घोड़ा। घोड़े के रहने के स्थान को कहते हैं अस्तबल। अपाहिज आदमी था खड़क सिंह। अंत में खड़क सिंह की आंखों में आंसू थे। किस चीज के आंसू थे बच्चों?
पश्चाताप के। ख, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको इन्हें पढ़ के सही या गलत लगाना है। बाबा भारती एक मंदिर में रहते थे, सही, वेरी गुड। खड़क सिंह एक व्यापारी था, गलत। घोड़ा बहुत दुबला व शक्तिहीन था, गलत। बाबा भारती सुल्तान को देखकर फूले नहीं समाते थे, सही। बाद में खड़क सिंह को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, सही। अब इसके बाद है ग, किसने कहा, किससे कहा। तो बच्चों अब आपको बताना है कि ये वाक्य किसने किससे कहे थे। खड़क सिंह क्या हाल है, बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा। सुल्तान को देखने की चाह खींच लाई। खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा, बाबा मैं दुखिया हूं, मुझ पर रहम करो। अपाहिज ने बाबा भारती से कहा, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास ना करेंगे। बाबा भारती ने अपाहिज से कहा। तो बच्चों देखो अब आगे देखेंगे। घ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इनके उत्तर लिखने हैं। बाबा भारती अपने घोड़े को क्या कहकर पुकारते थे। बाबा भारती अपने घोड़े को सुल्तान कहकर पुकारते थे। खड़क सिंह कौन था। खड़क सिंह एक डाकू था। खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया। खड़क सिंह बाबा भारती के पास सुल्तान को देखने के लिए आया। घोड़े को प्राप्त करने के लिए खड़क सिंह ने क्या चाल चली। घोड़े को प्राप्त करने के लिए खड़क सिंह ने अपाहिज का रूप धारण किया। अंत में बाबा भारती ने खड़क सिंह से क्या प्रार्थना की। अंत में बाबा भारती ने खड़क सिंह से प्रार्थना की कि तुम इस घटना का जिक्र किसी के भी सामने मत करना। अब बच्चों आगे देखेंगे, आगे है भाषा बोध। यहाँ पर आपको विलोम शब्द लिखने हैं। झूठ, सच, उपस्थित, अनुपस्थित, आशा, निराशा, प्रसिद्ध, अप्रसिद्ध, प्रसन्न, अप्रसन्न, विस्मय, अविस्मय, यश, अपयश, आदमी, औरत, आकाश, पाताल। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पर आपको विलोम शब्द लिखने थे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, समानार्थी शब्द लिखिए। अब यहाँ पर आपको समानार्थी शब्द लिखने हैं, जैसे अभिलाषा, इच्छा, अधीर, बेचैन, मिथ्या, झूठ, छवि, शोभा, वायु, हवा, कीर्ति, यश, स्वप्न, सपना, वेग, गति, विस्मय, आश्चर्य। अब इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे, विशेषण छाटिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं, आपको इनमें से विशेषण छाटना है। बच्चों आपको पता है विशेषण किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जो किसी भी शब्द की विशेषता बताएं। जैसे मैं आपको बताती हूँ सुंदर मंदिर, तो बच्चों मंदिर की विशेषता बता रहा है सुंदर शब्द, तो विशेषण क्या हो गया, सुंदर। गरीब आदमी, गरीब। सफेद घोड़ा, सफेद। प्रसन्न साधु, प्रसन्न। चमकीली आंखें, चमकीली। नीला आकाश, नीला। अब बच्चों आगे देखेंगे, क्रियाकलाप दिया गया है, आपको एक एक्टिविटी दी गई है। इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा के विषय में अपने मित्रों से चर्चा करें। तो बच्चों आपने कहानी पढ़ी और मैंने आपको बताया भी कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो अब आपको भी इस कहानी से मिलने वाली जो शिक्षा है उसकी चर्चा अपने मित्रों से करनी है। तो बच्चों ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अब आप एक बार इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिए।